दोस्तों, जब हम गोवा का नाम लेते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ब्लू वाटर, पार्टी और सुकून। टॉक्सिक के टीजर ने यश को एक ऐसे डार्क वर्ल्ड में दिखाया है जिसे हम अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स कह रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर 90s के गोवा का वो सच जिसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे गोवा की डार्क हिस्ट्री से और देखेंगे रॉकी भाई का एक नया और भी खतरनाक अवतार। बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या आप जानते हैं कि एक तरफ जहां यश स्क्रीन पर टॉक्सिक अंडरवर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, वहीं रियल लाइफ में यशो मार्गा फाउंडेशन से कर्नाटका के सूखे गांवों में जिंदगी की लहर ला रहे हैं। एक बस ड्राइवर के बेटे से ग्लोबल स्टार बनने तक का सफर। लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरे टीजर में एक ही नाम गूंज रहा है, राया। लेकिन क्या ये महज एक कैरेक्टर का नाम है या फिर गीतू मोहनदास ने 90s के गोवा अंडरवर्ल्ड के किसी असली स्ट्रॉन्ग मैन के पन्नों को पलटा है? 90s में गोवा के अंडरवर्ल्ड में कई ऐसे बड़े नाम थे जो सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाते थे। यश का ये राया अवतार काफी यूनिक है। वो सोफिस्टिकेटेड है लेकिन उतना ही रूथलेस भी। एक ऐसा इंसान जो अपनों के लिए राजा है लेकिन दुश्मनों के लिए सीधा यमराज। उनका वो विंटेज हैट, हाथ में सिगार और मशीन गन, ये सब एक ही तरफ इशारा करते हैं। टॉक्सिक हमें गोवा की उन गलियों में ले जाएगी जहां कानून की किताबें नहीं, सिर्फ डैडी का हुक्म चलता था। दोस्तों, 1990s का गोवा आज जैसा पीसफुल नहीं था। उस वक्त पनाजी और उसके आसपास के इलाकों में दो बड़े गैंग्स का खौफ था, द सेंटा क्रूज गैंग और द मर्सेस गैंग। इन गैंग्स का दबदबा इतना था कि पनाजी के हर बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती थी। अगर किसी ने मना किया तो अंजाम होता था ब्रूटल वायलेंस। एक ऐसा किस्सा है जो आज भी गोवा के लोग याद करके कांप उठते हैं, द सम्राट थिएटर मर्डर। 18 जून को रोड पर दिन दहाड़े एक गैंग ने अपने राइवल को थिएटर से खींच कर बाहर निकाला और बीच सड़क पर जान से मार दिया। ये दिखाता है कि उस दौर में गैंगस्टर्स के लिए कानून सिर्फ एक मजाक था। लेकिन बात सिर्फ लोकल गैंग्स तक नहीं रुकी। 90s में ही गोवा इंटरनेशनल कार्टल्स का अड्डा बनने लगा। रशियन, इजरायली और बाद में नाइजीरियन सिंडिकेट्स ने यहाँ अपनी पैर जमाए। स्मगलिंग और ड्रग कार्टल्स ने गोवा को इंडियाज कोकेन कोस्ट का नाम दे दिया। यश का राया अवतार उन्हीं अंधेरी गलियों की याद दिलाता है जहां इंटरनेशनल कार्टल्स और लोकल ग्रुप्स के बीच पावर स्ट्रगल चलती थी। तो जब आप टॉक्सिक में यश को एक इंटरनेशनल कार्टल से भिड़ते हुए देखेंगे तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक फेयरी टेल नहीं है, ये गोवा के उस काले इतिहास का एक आईना है। दोस्तों, हम सब ने केजीएफ देखी है, हम सब ने टॉक्सिक का टीजर देखा है, लेकिन क्या आपने उस 19 साल के लड़के को देखा है जो मैसूर से बैंगलोर के मैजेस्टिक बस स्टैंड पर उतरा था, जेब में सिर्फ 300 रुपए और आंखों में पूरे इंडियन सिनेमा पर राज करने का सपना? बहुत कम लोग जानते हैं कि यश ने अपना सफर टेलीविजन से शुरू किया था। सीरियल नंदा गोकुला के सेट पर उन्हें अपनी लाइफ पार्टनर राधिका पंडित मिली और वहीं से उनका हुनर चमकने लगा। नवीन कुमार गौड़ा, जिन्हें आज दुनिया यश के नाम से जानती है, उनका कोई गॉडफादर नहीं था। जब यश ने एक्टिंग के लिए घर छोड़ा तो उनके परिवार को लगा कि वो 2 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन यश वापस नहीं गए। उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया, स्टेज सेट किए और बैकग्राउंड में काम किया। वो टॉक्सिक विल पावर वहीं से शुरू हुई थी। 2008 में उनकी पहली फिल्म आई, मोगिना मनासू। उन्हें फिल्म फेयर तो मिला, लेकिन इंडस्ट्री उन्हें सिर्फ एक चॉकलेट बॉय समझ रही थी। लेकिन यश को पता था कि उन्हें पूरी पब्लिक का दिल जीतना है। गुगली, राजा हुली और मिस्टर एंड मिसेस रामचारी जैसी फिल्मों से उन्होंने कर्नाटका के हर घर में अपनी जगह बनाई। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बन रहे थे, वो एक ब्रांड बन रहे थे। फिर आया साल 2018,
जब पूरी दुनिया बॉलीवुड और टॉलीवुड की बात कर रही थी, तब कर्नाटका से एक ऐसी दहाड़ आई जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। केजीएफ चैप्टर 1। प्रशांत नील और यश ने मिलकर एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट किया जिसने दिखा दिया कि अगर कंटेंट में दम हो तो भाषा की दीवारें टूट जाती हैं। यश ने सिर्फ रॉकी का रोल नहीं निभाया, उन्होंने कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को ग्लोबल मैप पर खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक डिटेल है जो अक्सर हम लोग मिस कर देते हैं। यश सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक विजनरी बिजनेसमैन है। क्या आप जानते हैं कि टॉक्सिक को यश खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं? उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया ताकि वो सिनेमा की क्वालिटी पर कंट्रोल रख सकें। केजीएफ के बाद उन्होंने 2 साल तक कोई फिल्म साइन नहीं की। क्यों? क्योंकि वो क्वांटिटी पर नहीं, इम्पैक्ट पर बिलीव करते हैं। दोस्तों, यश ने जब स्क्रीन पर मशीन गन उठाई तो पूरे इंडिया ने तालियां बजाई। लोग उन्हें रॉकी भाई कहते हैं और अब टॉक्सिक में उनका डार्क अंडरवर्ल्ड अवतार देखने के लिए सब बेकरार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्क्रीन पर मॉन्स्टर बनने वाला ये एक्टर रियल लाइफ में हजारों किसानों के लिए फरिश्ते से कम नहीं है? आज बात करेंगे यश के उस साइड की जो उनके ऑन स्क्रीन स्वैग से भी ज्यादा इम्पैक्टफुल है। जब कर्नाटका के किसान भयंकर सूखे से जूझ रहे थे, तब यश ने सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रेयर्स नहीं शेयर किए, उन्होंने शुरुआत की यशोमार्गा फाउंडेशन की। यश ने अपनी मेहनत की कमाई से कर्नाटका के सूखे तालाबों को रिजुवनेट करने का जिम्मा उठाया। तो दोस्तों, कोलार की गोल्ड माइन से लेकर टॉक्सिक के इस नए अवतार तक यश ने एक चीज साफ कर दी है, ही इज हियर टू लीड नॉट फॉलो। नवीन कुमार गौड़ा से रॉकिंग स्टार यश तक का सफर रातों रात तय नहीं हुआ। यश इज बैक टू लीड द रेवोल्यूशन। लेकिन क्या वो धुरंधर 2 के तूफान को रोक पाएंगे? टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 के इस फाइट में आप किसकी साइड हैं, यश या रणवीर? अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट्स में जाओ और शोर मचाओ। टॉक्सिक या धुरंधर 2, बॉक्स ऑफिस का किंग कौन? मैं आपके सारे कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो हिट दैट लाइक बटन और ऐसी स्पेशल वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें आपका चैनल स्मार्ट सर्च विथ आविशी।